हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपको ओझा क्लासेस में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर 6 मैथ एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, ट्रायंगल का 6.3 है। तो आपको इसमें टोटल आपको 7 to 11 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लें, उसमें 1 to 6 क्वेश्चन करा चुके हैं एक्सरसाइज 3.6 का। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। समझिएगा अच्छे से। देखिए, कह रहा है इन 6.3 एक फिगर है। एल्टीट्यूड एडी, एल्टीट्यूड जो है एडी जो है एंड सीई, ये देखिए सीई है, अब ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। देखिए सीई जो एल्टीट्यूड है और एडी जो एल्टीट्यूड है पी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको शो करना है ये सिमिलर होगा, ठीक है। तो हम 1 by 1 शो करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो गिवन में बस वही लिख देंगे जो यहां तक, बस कि एल्टीट्यूड एडी एंड सीई of triangle ABC intersect each other at the point P। बस गिवन हो गया। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सबसे पहले इस सबको लिखना है। तो देखो, सबसे पहले इसको नहीं लिखेंगे, एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को लिखेंगे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी। सबसे फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड कराएंगे, फिर थर्ड कराएंगे, ठीक है। अब प्रूफ देखो इसे, ठीक। प्रूफ देखना है तुमको। सबसे पहले जिसको प्रूव करना है ना प्यारे बच्चे, उसी में हम लोग चलेंगे, उसी ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब ए ई पी में चलो। देखो ए ई पी इस ट्रायंगल में और सी डी पी इस ट्रायंगल में, देख रहे हो। अब देखो कि ए ई पी, देख रहे हो, ए ई पी जो है वो इक्वल होगा सी डी पी के। कैसे? 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कि ये ए ई पी जो होगा सी डी पी के ऊपर होगा। तो लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल होगा एंगल सी डी पी के राइट एंगल, बिकॉज बोथ 90 राइट एंगल, राइट एंगल, राइट, ठीक है। अब यार ध्यान से तुम देखो कि एंगल एपीई, ये जो एंगल है एपीई जो है वो इक्वल होगा सीपीडी के। कौन सा एंगल? देखो ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा, यानी लिखेंगे एंगल एपीई, एंगल एपीई जो है, एपीई है ना, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना। एपीई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सीपीडी के। सीपीडी कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एईपी जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी के। कौन सा रूल से? एएस सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिखेंगे, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एएस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो किसी को प्रकार का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी नोटबुक पर लिख लें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूव करते हैं। हम लोग यहां से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखिए। अब बाकी तो ये है, अब इसमें क्या प्रूव करना है, आपको नीचे ही लिखना है। जैसे अब यहां पर सेकंड लिख देंगे, प्रूव नहीं लिखना है।
चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल सी बी ई, प्रूफ करना है इसको। ठीक, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब देखिए जिसने बोला है प्रूफ करने के लिए ए बी डी और सी बी ई, वही लिख दिए हैं ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई। ध्यान से देखो, अब हम चलेंगे ए बी डी में, तो ए बी और ए डी, ए बी डी और सी बी ई, देखो सी बी ई, तो जब तुम ध्यान से देखोगे कि ए बी डी में और सी ई बी में बी कॉमन आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, एक और चाहिए हमको, तो तुम देखो कि एंगल ए बी डी, ए डी बी 90 डिग्री है, ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल सी ई बी के, बिकॉज ये भी तो 90 है, सी ई बी के, सी ई बी, सी ई राइट एंगल। अब तुम देखो दोनों, अब इस सिमिलरिटी का जरिया लगेगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के, कौन सा रूल से, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखो यू भी प्रूफ, देख रहे हो बच्चों, बहुत आसान है, बहुत मस्त है, आप बस देखते रहिए और समझते रहिए। तो ये आपका ये प्रूफ हो गया ए सिमिलरिटी से, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं, तब तक इसको आप अपने नोटबुक को पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखिए, कह रहा है कि ट्रायंगल ए ई पी को सिमिलरिटी दिखाइए, सिमिलर दिखाइए ट्रायंगल ए डी बी से। तो जिसको बोल रहा है उसी में हम लोग चलेंगे। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब ए ई पी में हम लोग को चलना है, तो देखो ए ई पी ये ट्रायंगल और ए डी बी, ए ई पी ए डी बी, ठीक है, ए ई पी ए डी बी, इसमें चलना है। तो तुम देखो कि ए ई पी में एंगल ई जो होगा वो इक्वल होगा ए ई पी और ए डी बी में, यानी ए ई पी और ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल, यानी लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए ई पी 90 डिग्री है और ए डी बी भी 90 डिग्री है, यानी कि ए डी बी हो जाएगा राइट एंगल। हाँ सर, ये तो राइट एंगल है बिल्कुल। अब तुम समझो कि भाई ए ई पी और ए डी बी में हाई जो एंगल है ना, हाई दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल ई ए पी इक्वल होगा एंगल डी ए बी के, एंगल डी ए बी कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल जो है ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, कौन सा रूल, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है बच्चे, बहुत ही सिंपल, एक बार अच्छे से देखिएगा, सब कुछ अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसी में आते हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं, वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, आइए आप क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ देखिए। समझिएगा, ठीक है, फोर्थ देखिए, ट्रायंगल पीडीसी को आप सिमिलर दिखाइए ट्रायंगल बीईसी से, कैसे सिमिलर हो। तो हम पीडीसी में चलेंगे, तो देखो पी
डी सी इस ट्रायंगल में और बीईसी इस ट्रायंगल में, तो पीडीसी और बीईसी देखो सी दोनों में कॉमन आ रहा है, पीडीसी में भी है और बीईसी में भी सी है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। ठीक है, कौन है? अब यहां पर देखो पीडीसी और बीईसी, पीडीसी और बीईसी में देखो एंगल जो सीडीपी होगा, सीडीपी वो एंगल हो जाएगा तुम्हारा बीईसी के बराबर, एंगल सीडीपी इक्वल होगा एंगल बीईसी के। कैसे? अरे भाई सीडीपी 90 डिग्री और बीईसी में ई 90 डिग्री, यानी कि दो 90 डिग्री है, यानी कि ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल पीडीसी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के कौन सा नियम से? एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन 5। ठीक है, तब तक इसको वीडियो पॉज करके और आप इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है, अब 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ओके, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बी इंटरसेक्ट सीडी एट एफ सो दैट एबीई सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफबी के। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं एबीसीडी। तो तुम देखो एक पैरेललोग्राम हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और एडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट ई तक। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ई है यहां पे, और ये बी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी को पॉइंट एफ पे, यानी कि इसको इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक एफ का जो बी है इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी को पॉइंट एफ पे, यही बोल रहा है। तो आपको शो करना है, थोड़ा सीधा रहना चाहिए, थोड़ा सा पैरेलल स्क्रीन जैसा होना चाहिए। हाँ सही, ये है, ये पॉइंट ई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझना है। सबसे पहला चीज आपको गिवन तो लिखना ही पड़ेगा, गिवन लिखेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं करता है। तो सबसे पहले यही लिख देंगे, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD and BE intersect, इधर intersect CD at A। बस अब आपको प्रूफ क्या करना है, इस चीज को हमको लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ कि भैया ट्रायंगल ABE जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB। ठीक, अब प्रूफ देखो। ठीक, सबसे पहला चीज तुम समझना, तुम ये देखो कि पैरेललोग्राम है तो तुमको पता है कि जो एंगल ए होगा एंगल सी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसमें हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड CFB, जिसमें जिसको सिमिलर करना होता है उसी हम लोग चलते हैं, ध्यान रखना। तुम ABE में चलोगे, ABE में और CFB में, तो तुमको पता है ना कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि
पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है आपका। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो एक चीज और तुमको दिखाई देगा कि भैया जो बीई है एडी पैरेलल है बीसी के, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम, यानी कि एडी जो है पैरेलल होगा बीसी के। तो क्या एई पैरेलल नहीं होगा, बिकॉज एडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, यानी कि एई भी बीसी के पैरेलल ही होगा। तो एई अगर बीसी के पैरेलल होगा तो देखो बी जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल कुछ ऐसे होता है ना कि अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल होता है इस एंगल का होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाता है। तो तुम देखोगे कि जो ये एंगल है ये तो एंगल तुम्हारा इक्वल हो गया इसके, और जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज टू लाइन्स आर पैरेलल और थर्ड लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AEB जो होगा, एंगल AEB इक्वल होगा, AEB जो है इक्वल होगा CBF, एंगल CBF। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। हाँ सर, अभी तक पता है। तो तुमको पता है ना भाई कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर टू सिमिलरिटी हो गया, कंफर्म कर दिए, तो तुम सिमिलर कर सकते हो ट्रायंगल को। तो तुम देखो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE हो गया सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। कौन सा रूल है? तो कहोगे सर AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा? दिस इज योर प्रूव्ड। कितना आसान है, बहुत सिंपल है यार, बस थोड़ा सा ट्राई करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेहनत करो, ठीक है। इसको अपने नोटबुक को, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, ठीक है। आओ देखो, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है। समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है, देखिएगा सिर्फ। देखिए कह रहा है कि इन फिगर 6.93, ये एनसीईआरटी का है, ABC एंड ABC और AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। टू राइट ट्रायंगल मतलब दोनों में 90 डिग्री कोण है। राइट एंगल एट B एंड M, देखो B पर 90 डिग्री है और M पर, देख रहे हो ना, ये B है, ये दोनों में 90 डिग्री है। तो प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल ABC जो होगा सिमिलर होगा AMP के, और C/P इक्वल टू BC अपॉन MP। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, मेरा काम तो है गिवन लिखना। हाँ सर लिख दीजिए। देखो यही लिखना है कि ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। यहां कॉमा लगा दें थोड़ा सा, लिखेंगे यहां पर राइट एंगल्ड एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया आपका गिवन। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, पहला फर्स्ट प्रूव करेंगे, तो पहला लिखेंगे फर्स्ट, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC को सिमिलर करना है ट्रायंगल AMP से, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। देखो ABC को सिमिलर करना है MP से। देखो इन ट्रायंगल चलेंगे इसी में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। हाँ सर बिल्कुल सही।
तो तुम देखो एबीसी में और एएमपी में, एएमपी और एबीसी में एंगल एबीसी जो 90 डिग्री है, लिख सकते हैं कि एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एएमपी, क्या हो जाएगा, राइट एंगल। वैसे अरे भैया एबीसी में बी है एंगल और एएमपी में एंगल एम है, तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री। अच्छा, अब तुम देखो कि ए बी सी में और ए एम बी में एंगल ए जो है कॉमन है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा कॉमन है। तो तुम कह सकते हो क्या, पर क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी। अरे भाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, ये हम लोग कह चुके हैं। अब हमको सेकेंड प्रूव करना है, फर्स्ट ऑलरेडी प्रूव। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी जो होगा, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी। क्या प्रूव करना है, AC अपॉन AC मतलब सी AC को ही बोलते हैं। तो देखो AC अपॉन AP जो होगा हो जाएगा BC अपॉन M। देख सकते हो तुम, इसी में से प्रूव कहोगे सर ये कैसे होगा। अरे भाई सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड्स होता है प्रोपोर्शनल, देखेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल in similar triangle। Sides are proportional in similar triangles। तो साइड प्रोपोर्शनल होता है, यही प्रूव हो गया, दैट्स इट। क्वेश्चन 9 इज ऑलरेडी और कंप्लीटेड। सो ठीक है, तो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तब तक आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तब तक आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है बच्चे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो समझिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on sides AB and FE on triangle ABC of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, so that आपको इसको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल दो बनाते हैं। एक ट्रायंगल को बोलेंगे ट्रायंगल है ABC, ठीक है। एक और ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं और इसको बोलेंगे सर ये ट्रायंगल है EF और G। तो तुम देखो कह रहा है कि CD क्या है, बाइसेक्टर है अब एंगल ACB का। तो ACB यानी कि इसका बाइसेक्टर है CD, सीधा होगा, थोड़ा सा समझ लेना कि सीधा है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसका जो बाइसेक्टर है वो क्या है, GH, यानी कि इसका जो बाइसेक्टर है वो GH है। G तो यहां पर H हो जाए, ठीक है। आपको पता है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं तो आप आएंगे, सीधा आप नहीं करते हैं, देखो ये सीधा, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। इतना हो गया पता। तो देखो सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं, गिवन तो है जरूरी है, लिखना तो पड़ेगा। लिखेंगे CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB, देखो AB को D है और
एफ ई पे एच है, ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी, दैट्स इट। ये आपका हो गया गिवन। अब देखो तुमको प्रूव करना, पहला प्रूव करना है टू प्रूव पहला सबसे फर्स्ट करेंगे ना, सी डी अपॉन जी एच जो होगा इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ एच। कैसे इसको करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले हम चलेंगे, ये देखो ये बाइसेक्टर है एंगल सी का, यानी कि एंगल ये एंगल दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी इस एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, यानी कि दोनों बाइसेक्टर मतलब क्या कि एक एंगल को दो बराबर एंगल में बांट देना, मतलब ठीक है, उसको बाइसेक्टर देना। तो देखो हम चलेंगे ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड अब देखो ए सी डी में चलेंगे और यहाँ पर एफ जी एच में चलेंगे, ट्रायंगल एफ जी एच, ठीक है चलेंगे। अब तुम देखो कि अब ये बाइसेक्टर है, ये एक दूसरे के इक्वल है, और यही बाइसेक्टर है एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इसमें दिया है कि एबीसी जो है सिमिलर है इस ट्रायंगल ई एफ जी के, यानी कि ये एंगल सी जो होगा एंगल जी के इक्वल होगा, यानी जो इसका जो बाइसेक्टर होगा ये पार्ट इसके बाइसेक्टर से इक्वल नहीं होगा, इस पार्ट से, हाँ सर इक्वल होगा बिल्कुल। तुम देखो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए सी डी जो होगा, एंगल ए सी डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एफ जी एच के, एंगल एफ जी एच के, एंगल एफ जी एच, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक समझना होगा। ए सी डी जो होगा वो एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा। अब हमको तुम देखो कि एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चे इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे? अरे भाई दिया है सिमिलर, तो सिमिलर में एंगल ए एंगल एफ के इक्वल नहीं होगा, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। तो ई का मतलब है यानी एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ये तो दिया ही है, गिवन है, क्या है गिवन। तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए सी डी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच के। कौन सा नियम से? एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। इतना बात चलिए। अब हम क्या करेंगे, हमको तो प्रूव करना ये, देखो यहां सी डी लेंगे, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी, देखो ये ए सी हाँ ए सी, ये लेंगे ए सी अपॉन में एफ जी, प्रूव हो गया। कैसे हुआ है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल्स, लिखेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स होता है ना प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए ये हो गया फर्स्ट वाला, तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन नंबर इसमें का सेकंड करवाते हैं आपको, इसको आप अच्छे से लीजिए नोटबुक में, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिएगा। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन ये सेकंड इसका प्रूव करना है। डीसीबी सिमिलर करना होगा आपको एचजी के, एंड डीसीबी और एचजी इस ट्रायंगल में, डीसीबी और एचजी में तुम देखो कि डीसीबी जो होगा एंगल, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। तुम देखोगे कि डीसीबी एंगल डीसीबी जो होगा, एंगल डीसीबी वो इक्वल होगा एंगल एचजीई के, एंगल एचजीई। कहो कैसे सर? अरे एंगल बाइसेक्टर भाई, एंगल बाइसेक्टर, हाँ सारी बात तो सही होती है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, यानी जो एंगल बी होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। क्या है? सिमिलर है,
सिमिलर तो ऑफकोर्स एंगल क्या होगा, अगर सिमिलर ऑल एंगल्स आर इक्वल यानी कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल ए के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलरेडी गिवन है। दो मेरे पास आ गए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा DCB जो होगा सिमिलर होगा HGE के। कौन सा नियम से? तो ये नियम है आपका एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, प्रूव्ड हो गया। सेकेंड वन इज ऑलरेडी प्रूव्ड। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तब तक इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत डाउट की बात होगा ना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल DCA को आपको सिमिलर करना है ट्रायंगल HGF। तो जिसको करना है उसी में चलेंगे, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF में चलेंगे। देखो DCA और HGF तो देखो DCA होगा ये एंगल और HGF ये होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर से। देखेंगे एंगल DCA जो होगा इक्वल होगा एंगल HGF के, HGF ये एंगल HGF कैसे एंगल बाइसेक्टर भाई, एंगल बाइसेक्टर ए एंगल इसके इक्वल है और ए एंगल इसके इक्वल है। अच्छा ए एंगल ये इसके इक्वल नहीं होगा ही बिल्कुल होगा भाई, एकदम होगा, रुक नहीं सकता। अब देखो मेरे पास दो आ गए, DCB में गए हैं, सॉरी DCA में गए हैं, DCA और HGF। तो देखो A और F इक्वल है, आपको दिया है एंगल A इक्वल टू एंगल A। तुम कहोगे सर दो को मिल गया तो अब हमको करना क्या है, तो आओ ना, जो कुछ भी करना है ट्रायंगल DCA जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF। भाई साहब एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्वेश्चन 3 इज प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन 3 को भी अच्छे से आप लिखिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 11 लेकर आ रहे हैं। अगले लेक्चर में आपको टोटल 11 टू जितने भी क्वेश्चन होंगे 16 या 17 तो सारा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका 16 क्वेश्चन है, तो इसमें 11 तक करवा रहे हैं, अभी 10 हो गया, 11 देखिएगा। ठीक है, उसको हम आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कह कि इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular to AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF. आपको प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलर शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन यह लिख देंगे E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC and ऐसे लिख लो AD परपेंडिकुलर टू AC भी आपको मिल गया है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में है कि ट्रायंगल ABD जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के सिमिलर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूव करते हैं। देखो बहुत सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ABC में AB दिया है AC के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन दैट AB इक्वल टू
AC, so you can say that, पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB जो दिया है वो इक्वल है AC को, तो हम क्या कह सकते हैं, सर हम ये कह सकते हैं कि सर एंगल जो B होगा वो एंगल इक्वल होगा C के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल, हाँ सारी बात सही है। अब ये हो गया आपको इतना, इसके बाद हम लोग चलेगा जिसको प्रूव करना है, इन ट्रायंगल प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल चलेगा ऐसे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में इसमें चल रहा है। तो तुम देखोगे कि ABD और ECF में एंगल B और एंगल C इक्वल है, लिखेंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, दैट मीन्स आपको ये दिया है गिवन, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव लिख देंगे, ठीक है, यहां पर कर चुके हैं। अब तुम देखोगे कि एंगल ADE जो होगा वो हो जाएगा एंगल ADG, एंगल EFC, एंगल ADG होगा वो इक्वल होगा एंगल EFC के। और कैसे सर, अरे भैया 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ADG मतलब ये 90 डिग्री, EFC मतलब ये 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल ABD जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के, ABD जो होगा ECF के ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। कौन सा नियम से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। एक तो बच्चा आज के लेक्चर में 11 तक ही, अगली जो वीडियो आएगी आपके लिए 12 to 16 करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें, प्यार बरसाते रहें, ठीक है, ओके, थैंक यू।